So why don't you tell us something about yourself? Well, ये क्वेश्चन आप सब फेस करने वाले हैं जब आप उस इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे एंड बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज लाइंड अप होंगी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टैकल दिस क्वेश्चन? नंबर 1, ये आपका पहला आंसर होने वाला है. सो रिज्यूमे के अलावा यही है जो आगे की इंटरव्यू गाइड करेगा कि इंटरव्यूअर आपको क्या क्वेश्चंस पूछे या किस डायरेक्शन में योर इंटरव्यू विल मूव. What should be the ideal duration of your answer? Maybe 90 seconds to 2 minutes? Definitely enough. Should you practice this answer? Yes. पर आप इस आंसर को डिलीवर इस तरीके से करेंगे कि उनको लगे कि आप स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं. इसलिए प्रैक्टिस तो कीजिएगा पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो रटा रटाया आंसर लगे. Now what should go into this answer? आप शुरू कैसे करें? इंटरव्यू को ऑलरेडी आपका नाम तो पता है. Should you say your name? Well, दो तरीके हो सकते हैं. You can omit your name and start saying about yourself, or you can also say कि as you know my name is this. So दो तरीके से शुरू किया जा सकता है. अब इसमें क्या बताना चाहिए? इसमें वो चीज़ें बताना चाहिए जिसका आप 100% श्योर हैं कि उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं. You should tell about your past. For example, that I have studied in this school and I have done these courses. You should tell about present कि अभी आप बोर्ड के एग्जाम्स दे चुके हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पर अगर आप कॉलेज में हैं तो मैं इस क्लास में हूँ, ये इंटर्नशिप कर रही हूँ. एंड यू शुड टेल अबाउट योर फ्यूचर कि आप आगे क्या करना चाहते हैं. ये हो गई ब्रॉड गाइडलाइंस. पर मेजरली आप इसमें बताएंगे ऐसे पॉइंट्स जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं. एजुकेशन, यस. क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो सबने नहीं की होंगी? Anything that stands out in your profile? Could be some sort of certified courses, could be some sort of internship, some sort of a leadership position you've held, some sort of internship or entrepreneurial project जो आपने शुरू किया होगा, वो ज़रूर बताइए. इसके अलावा आप बता सकते हैं अपनी हॉबीज़. पर अगर आप हॉबीज़ बताते हैं then be prepared to substantiate them further. For example, if I say I'm into reading, I should be able to handle the question which is the last book you read. If I say I am into music, I should be able to handle the question कि कौन सा genre of music आपको पसंद है या कौन सा सिंगर आपको पसंद है, किसका सिंगिंग स्टाइल आपको पसंद है. इसमें मैं इसके साथ साथ बता सकती हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट या किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने को. पर ये सब आंसर बहुत स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप उसको आप आगे जस्टिफाई कर सकें. फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम अप्लाइंग फॉर अ BBA प्रोग्राम हेयर सर बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिजनेस. सो इफ दे आस्क यू व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, तो या आप बता सकते हैं कि आपने किसी को बिजनेस करते देखा है और आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, या आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हैं और आपको लगा मुझे कुछ राइट सेट ऑफ टेक्निकल स्किल सेट चाहिए इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ. या आप कह सकते हैं कि मेरा ये आइडल है और वो बिजनेस कर रहा है, उसने ऐसा किया है इसलिए मैं करना चाहता हूँ. सो हर चीज़ आपको सब्सटैंशिएट करनी आनी चाहिए. अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं तो उसकी नॉलेज भी आपको कंप्लीटली होनी चाहिए. Let me give you a demonstration. So if you ask me, tell me about yourself, I'll say, so as you know, my name is Ruhani. I have done my engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh, and my master's from London Business School. In terms of experience, I have worked in consulting sector with McKinsey for 1 year, after which I decided to pursue education sector and I came back to India to pursue my role with the schools that we own. After working with the schools, I realized that the education sector needs something beyond basic schooling as well. There are children who require career guidance and there are children who require more guidance on how to pursue further, which made me undertake a course in career counseling and pursue that along with my role in the school. So अगर आप देखेंगे मेरी सारी प्रोफाइल में एक कनेक्टिविटी है. मैंने एक के बाद दूसरी चीज़ क्यों की, ऐसा क्यों किया, ये सब है. और क्या क्या चीज़ें मेरे में स्टैंड आउट करती हैं? मेरी इंटर्नशिप जो मैंने बताई, मेरी एजुकेशन जो मैंने बताई, माय रोल विद द स्कूल जो मैंने बताया, प्लस अब मैं जो कर रही हूँ वो बताया. इसके अलावा आई कैन ऑल्सो ऐड दैट आई एम ऑल्सो रनिंग एन इंस्टाग्राम चैनल विद दीज मेनी फॉलोअर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू स्प्रेड माई नॉलेज टू ऑल द पार्ट्स एंड ऑल दिस अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. सो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगी. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है, then drop a message below and we will definitely get back to you. For the undergrads sitting for interview this week,
एजुकेशन बताइए अपनी, कोई इंटर्नशिप या सर्टिफिकेशंस की हैं वो बताइए, MUNs लगाई हैं वो बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हो आप, लीडरशिप पोजीशंस इन स्कूल बता सकते हो, एंड साथ में बता सकते हो आप इस कोर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। आई थिंक इनफ मैटर है आपकी 1.5 से 2 मिनट्स की इंट्रोडक्शन के लिए। सो राइट इट डाउन टुडे एंड प्रैक्टिस, बट डिलीवर इट स्पॉन्टेनियसली। गुड लक।